एक और महत्वपूर्ण खबर है और खबर है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जिस पर अब अमेरिका का चाबुक चला है। आपको बता दें, कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, बाज तो नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा है, यही सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम पर अब सीधे अमेरिका से एक्शन हुआ है। जी हां, अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ी कार्रवाई की है और अमेरिका ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका की सुरक्षा में खतरा बताते हुए कई कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ को संवेदनशील मानते हुए अपनी निगरानी लिस्ट में रखा है। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि ये कंपनीज अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के विपरीत काम कर रही हैं। और ये एक और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि पाकिस्तान की 7 कंपनीज पर अमेरिकी बैन को लेकर ही यह खबर सामने आई है। आपको बता दें, कई कंपनीज अमेरिका की निगरानी लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं और विदेशी कंपनियों पर भी बैन का कैसे असर पड़ेगा, मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर किस तरीके से अमेरिकी एक्शन को लेकर पाकिस्तान पर एक्शन कैसे होगा और पाकिस्तानी परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का ये हंटर चलेगा कैसे, मनीष से इस बारे में सवाल करूं। उससे पहले, पाक का परमाणु मिसाइल कार्यक्रम, ट्रंप का चाबुक क्यों? क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तानी न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर जो एक्शन है उसी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। और मिसाइल कार्यक्रम में शामिल 7 कंपनीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बारे में यह खबर सामने आ रही है। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी प्रोग्राम में शामिल सभी 7 कंपनीज पर अब बैन लगाया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनीज को अपनी निगरानी में रखा है और कंपनीज को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा माना गया है। मनीष, सवाल इसी आधार पर आपसे होगा, क्योंकि चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका की कंपनीज पर प्रतिबंध का असर। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिकी कदम पर जिस तरीके से नाराजगी जताई है, उसके बारे में भी एक बड़ी खबर बता दूं। अमेरिकी बैन को पाकिस्तान के लिए अनुचित बताया गया है और पाकिस्तान के आर्थिक विकास पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका की पाकिस्तान की कंपनीज पर पाबंदी क्यों, कैसे ये खतरा मानी जा रही है, इस बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूंगी। क्योंकि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान कंपनीज को क्यों खतरा माना है, क्यों उन पर बैन लगाया है? कंपनीज पर परमाणु गतिविधियों में मदद के आरोप है, परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद, मिसाइल टेक्निक को बढ़ावा दे रही थी ये कंपनीज और कंपनियां लगातार परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। परमाणु टेक्निक और सामग्री की खरीद बिक्री में भी ये शामिल रही हैं और मिसाइल प्रोग्राम के लिए संवेदनशील पुर्जे भी ये दे रही थी। हालांकि लाहौर से इस वक्त संवाददाता जैयद जलालुद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी कंपनीज पर हुए एक्शन के बाद फिलहाल जलालुद्दीन साहब, सवाल यही है कि कितनी मुश्किल में डाल दिया है अमेरिकी एक्शन ने? जी बिल्कुल मुश्किल में तो जाहिर है डाल दिया है, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी ख्याल देख रहे हैं, जो मामला की पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसके बाद अफगानिस्तान से जो बहुत बड़ा बयान है कि अफगान प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि अगर जो है डिपोर्टेशन को ना रोका गया तो हम टीटीपी और पीएलए को सपोर्ट कर सकें। होता तो ऐसे रहा है, पहले भी हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद बार बार ये बात कर रहा था कि जो टीटीपी के जो टेररिस्ट हैं ये अफगानिस्तान से सपोर्ट इनको मिल रही है, ये सारे मामला उधर से हो रहे हैं और इनके वेपन्स भी वही यूज हो रहे हैं जो यूएस यहाँ पर छोड़कर गया था। मगर इस चीज का बार-बार ओपनली जो है वो उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। मगर अब हम देख रहे हैं जो कल एक मीटिंग हुई अफगानिस्तान में, वो बहुत बड़ी मीटिंग पर ये इसका फैसला किया गया कि अगर इस डिपोर्टेशन को जो है वो ना रोका गया तो हम पीएलए और टीटीपी को ओपनली सपोर्ट करेंगे और इसके ऑब्वियसली इसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में आगे भी एक और खबर है, लेकिन उससे पहले मनीष, ये अमेरिका का फैसला किस तरीके से पाकिस्तान को अब मुश्किल में डाल रहा है? देखिए, वैसे तो कहा जाए देर आए दुरुस्त आए, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, ये कुल मिलाकर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम आज नहीं, शुरू से ही अमेरिका और चीन के भरोसे चल रहे थे। चीन की कंपनियां लगातार पाकिस्तान को मदद देती रही, तमाम पार्ट दिया, तमाम टेक्नोलॉजी दी, अमेरिकी कंपनियां भी इसमें शामिल थी और उसके बाद जाके पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। अब जबकि चीन पर लगाम लगानी है अमेरिका को, तो उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के नाम पर उन कंपनियों को बैन किया जो लोग उन्हें मदद कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर चीन की कंपनियां, कुछ दूसरी कंपनियां भी हैं, चाहे वो ईरान की हो या दक्षिण अफ्रीका की कंपनी हो। कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम कल के दिन में गलत हाथों में ना फंस जाए। वो कभी भी हो सकता है, इसका डर हमेशा रहा है कि आतंकी संगठन कहीं उस पर काबिज ना हो जाए। वैसे भी मिलिट्री के साथ मिलकर वो काम करते ही हैं, कहीं वो परमाणु कार्यक्रम उनके हाथ चले गया तो फिर पूरी दुनिया के लिए मुसीबत की बात होगी। जहां तक ये डिपोर्टेशन का बात कह रहे हैं जलाल साहब,
देखिए, इस मामले में बात यही है कि पहले तो आपने दूसरे के घर में आग लगाया, अफगानिस्तान की ऐसी हालत कर दी कि उनके लोगों को आपके यहाँ शरण लेनी पड़ी। अब आप पर जब आ गया है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से भागो भागो। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से अब ये समर्थन भी बेदम कर सकता है मनीष, इस बारे में आगे भी खबरें हैं मेरे पास।